नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छात्रों के आंदोलन के बाद इस देश की राजनीति जिस दिशा में बदली है, उस राजनीति ने पूरी तरह से मोदी का घमंड तोड़ दिया है। आप दर्शक इसे यह भी कह सकते हैं कि जेनजी ने तोड़ दिया मोदी का घमंड। मोदी सरकार इस वक्त बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसलिए भी गुजर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बना करके, रील बना के वीडियो डाल चुके हैं। साफ उनके चेहरे पर बेचैनी और डर का माहौल दिख रहा है। जो छात्र नरेंद्र मोदी को माफी मांगने के लिए कह रहे थे, नरेंद्र मोदी वीडियो बनाकर उन्हें माफ करने की बात कर रहे हैं। भूल गए कि वह छात्र माफी नहीं मांग रहे थे, माफी मांगने को कह रहे थे। यह मोदी भूल गए। लेकिन अब इस छात्र आंदोलन का असर इस सरकार पर जो पड़ रहा है, वह इस सरकार ने सपने में सोचा नहीं था। भाजपा में मचे भगदड़ से सरकार पर संकट गहराने लगा है। नरेंद्र मोदी के लिए एनडीए गठबंधन से भी कुछ अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप यह समझ लीजिए कि नीतीश को तो छोड़िए, 21 सांसद एनडीए के छोड़ देंगे मोदी सरकार का साथ। जब यह अंदाज मोदी को हुआ तो संकट में एक तो है मोदी, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंच गए क्योंकि वहां से चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण 18 सांसद का समर्थन मोदी सरकार को है। अब जैसा मैंने कहा कि एनडीए से भी संकेत अच्छे नहीं हैं मोदी सरकार के लिए। इसलिए नहीं है क्योंकि जब भाजपा के अंदर ही भगदड़ मचा हुआ है और मोदी से खुश उन्हीं के पार्टी के लोग नहीं हैं, तो दूसरी पार्टी के लोग कहां से खुश रहेंगे जब किसी को मोदी ने छोड़ा ही नहीं। एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को भी लगातार डराने और धमकाने का जो मोदी ने काम किया 12 सालों तक, अब वही उनके लिए नासूर बन गए हैं। और नासूर ऐसे बने कि सरकार गिरने की कगार पर आ गई है। अब गुजरात लॉबी, जो मोदी और शाह को गुजरात लॉबी कहा जाता था, यह गुजरात लॉबी अलग अलग हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है और रास्तों की तलाश में लगी है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचे भगदड़ ने सारे सपने को चकनाचूर कर दिया है क्योंकि एनडीए गठबंधन के घटक दलों के 53 सांसद तब काम आएंगे जब भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद सुरक्षित बचे रहेंगे। लेकिन उन 240 सांसदों में समस्या मोदी के लिए बड़ी खड़ी करती है। जब नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे लोग साथ न खड़े हों और वसुंधरा राज सिंधिया जैसे लोग अब अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दे, तो फिर समझ लीजिए कि सरकार जाने वाली है। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस्तीफे हुए और कहा जा रहा है कि आने वाले इस हफ्ते के अंदर भाजपा के अंदर बड़ी भारी मात्रा में भगदड़ मचने की उम्मीद है और छात्रों के आंदोलन की गूंज अब तेज होने लगी है, तो मोदी सरकार की सांसें अटकने लगी है। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के अंदर मोदी को लेकर के असहमति और नाराजगी दोनों है। मोदी और शाह दोनों को ही अब निपटाने की कोशिश भाजपा के अंदर से ही हो रही है कि इन्हें अब पार्टी से बाहर किया जाए। यह अगर रहे तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जो है वह बड़े संकट में आ जाएगा, जो आने वाले दिनों में आम जनता दौड़ाने लगेगी। अब
21 सांसद जो एनडीए गठबंधन के हैं, वह चंद्रबाबू नायडू के 16, 2 पवन कल्याण के, 2 जयंत चौधरी के, 1 अनुप्रिया पटेल, यह 21 सांसद हैं। यह 21 सांसद नरेंद्र मोदी का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के 12 सांसदों में, जैसा मैंने कहा, नीतीश को छोड़िए 21 सांसद छोड़ देंगे मोदी का साथ, तो नीतीश कुमार के 12 के अंदर इस वक्त असहमति नीतीश को लेकर के भी जन्म ले रही है और जेडीयू के अंदर एक टकराव की मुद्रा। अगर नीतीश कुमार ने फैसला समय रहते और वक्त पर नहीं लिया तो नीतीश कुमार की पार्टी में भी टूट और भगदड़ दोनों मचने की संभावनाएं हैं। अब इन सबके बीच मोदी और शाह उलझ गए हैं। मोदी और शाह संसद में जा नहीं रहे हैं और विपक्ष अड़ गया है मोदी और शाह को लेकर के। ऐसी परिस्थिति में अब नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे लोग मजे ले रहे हैं, तो फिर इसमें मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी, वसुंधरा राज सिंधिया जैसे लोग सक्रिय होने लगे हैं और उनकी सक्रियता छात्र संगठनों को मजबूत और उन्हें सपोर्ट करने की हो रही है। वह सपोर्ट बहुत भारी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसद जो सदन में हैं, उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो छात्र आंदोलन को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनके बच्चे इस आंदोलन में शामिल भी हो रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए उल्टा दांव पड़ रहा है।